नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके ठीक बाद से लगातार लोग सड़कों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हो। और अब उसी कड़ी में एडवोकेट की एक लंबी लिस्ट आप देख सकते हैं और यहाँ पर एडवोकेट स्टैंड फॉर केजरीवाल करके आई स्टैंड विद केजरीवाल पूरे वकीलों के एक यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो केजरीवाल के समर्थन में अब सड़कों पर उतर गए हैं। और इसी कड़ी में आप सीधा मैम आप लोगों को क्या मांगे? हमारी ये मांग है कि ये जो केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है वह गलत किया है। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छे काम करे। स्पेशली हम लॉयर्स आज इसलिए एजिटेशन कर रहे हैं क्योंकि लॉयर्स के लिए सिर्फ केजरीवाल जी ने ही एक पॉलिसी किया और किसी ने नहीं सोचा है। लॉयर्स के लिए सिर्फ केजरीवाल जी ने सोचा, इसलिए सारे लॉयर्स यहाँ पर इकट्ठा है। देखिए आम आदमी पार्टी के सोमनाथ जी जो कि नई दिल्ली से यहाँ कैंडिडेट भी हैं और साथ में एक वकील भी पेशे से। सर अब आप लोग सड़कों पर उतर गए, पूरे वकील की एक लंबी पूरा समूह यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका आया है जहां की चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, इतना पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डालने का प्रयत्न किया है। संवैधानिक मुसीबत क्रिएट हो गई है। अगर वकील संविधान के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो आज सारे वकील देश के लिए, संविधान के लिए खड़े हुए हैं। केजरीवाल जी का अरेस्ट असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, देश की चुनाव प्रक्रिया को खत्म करने का एक प्रयत्न है और हर व्यक्ति आज उसी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है वो हुई है, लेकिन इसके बाद केजरीवाल लगातार जेल के अंदर से एक्शन है, एक के बाद एक आदेश दे रहे हैं। उसको लेकर के कई कानूनी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है? संविधान में या कानून में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो सिर्फ एक साजिशन जेल में डाला गया हो, उसका हक कोई छिन गया हो। वो मुख्यमंत्री होने से उनको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उनका पूरा हक है कि जिस जनता ने उनको चुना उस जनता के लिए वो जहां भी रहें वहां से आदेश देते रहें। लेकिन भाजपा लगातार सड़कों पर इस्तीफा की मांग कर रही है, उसको क्या जवाब देंगे? भाजपा आज मुंह दिखाने काबिल नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद गैर कानूनी तरीके से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके डाला है और अपना डर दिखा रहा है। अगर इनका इसी प्रकार का कोई होता है 400 पार, 450 पार, इस प्रकार की हरकत नहीं करते। इन्होंने जो हरकत की है वो साफ साफ जाहिर होता है कि ये कहीं भी नहीं वापस आ रहे और ये अपने डर के कारण, चूंकि इनको डर सिर्फ केजरीवाल जी से है और केजरीवाल का डर इनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो चुनाव आयोग जो आज स्पाइनलेस है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर TN सेशन होते तो आज इनको बताते चुनाव आयोग क्या चीज होती है। इस वक्त चुनाव आयोग के पास टूथलेस भी है, स्पाइनलेस भी है। उसका कारण ये है जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी जिसने इसको चुना, उसमें 2 सदस्य तो मोदी के हैं, मोदी खुद है, एक मोदी का आदमी है। तो चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी आयोग है। अब मोदी आयोग मोदी के साथ खड़ा है, जो सब लोग देख पा रहा है कि इस प्रकार से ये चुनाव विशिएट कर रहे हैं देश के अंदर, ये डरे हुए हैं। किस तरीके से लगता है बिना केजरीवाल के आप लोग अपना प्रचार करेंगे? आपके स्टार प्रचारक है और मुखिया भी आपके रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि हम सबको लगता था कि मोदी जी का जाना भारत से कैसे तय होगा। ये जो केजरीवाल जो अरेस्ट किया है, ये परमात्मा का एक इंटरवेंशन है। अब पूरा हिंदुस्तान बन गया मैं भी केजरीवाल। यहाँ खड़ा हर व्यक्ति मैं भी केजरीवाल है, हर हिंदुस्तानी मैं भी केजरीवाल है और सबको ही इसी प्रकार से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहा है कि केजरीवाल जो अरेस्ट करने के बाद पूरा हिंदुस्तान केजरीवाल हो गया है। 31 तारीख को महारैली है, क्या वहां पर भी वकील पहुंचेंगे? वकील भी पहुंचेंगे, देश का हर व्यक्ति पहुंचेगा जो भारत माता को प्यार करता है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे सोमनाथ भारती जी, जो लगातार एक वकील के रूप में भी अपने नेता के लिए सड़कों पर है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ सोमनाथ भारती नहीं, लगातार तमाम जो और भी वकील हैं, आप देख सकते हैं, महिला वकील है, पुरुष वकील है, तमाम लोग अब सड़कों पर है और आई स्टैंड विद केजरीवाल का नारा लगा रहे हैं। और मैं भी केजरीवाल लगातार इस गिरफ्तारी को कहीं ना कहीं असंवैधानिक बता रहे हैं। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे जो युवा वकील हैं, वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर सीनियर वकीलों की भी एक अच्छी खासी तादाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी बड़ा सवाल अभी उठता है कि लगातार भाजपा और जो विपक्ष है वो लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून को कहीं ना कहीं केजरीवाल तोड़ रहे, लगातार जेल से सरकार चलाते हैं। लेकिन ऐसे में कानून के जानकार
और ये बात बता रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक है और कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पर एक सिटिंग सीएम जेल में जाकर के आदेश पारित ना कर सके। कुछ और लॉयर से सर क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर के? देखिए, बिल्कुल गैर कानूनी गिरफ्तारी है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी बॉन्ड का इशू भी सबसे पहले चल रहा था, उसको दबाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है। जो मेन जो एक्यूज है उसको गवाह बनाकर, देखिए क्या होता है, हम कानून की बात जानते हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एक होता है फर्ज इनके साथ। किसी भी मुलजिम से आपने जो है कोई बयान लिया और किसी और को भी आप उसमें फंसा सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, जो शरद रेड्डी है, शरद रेड्डी पहले एक्यूज था, फिर उसको सरकारी गवाह बना लिया गया। तो सरकारी गवाह बनाने के लिए आज जो ये सारी चीजें जो षड्यंत्र चल रहा है, सिर्फ शरद रेड्डी के बयान भी चल रहा है। ये आप लोग मालूम है, आप लोग पहले भी दिखा चुके हो कि अब से बहुत दिन पहले जब वो अरेस्ट नहीं हुआ था, उसने बॉन्ड खरीदे थे, जिस कंपनी के वो डायरेक्टर थे शरद रेड्डी जी, और वो बॉन्ड खरीदने के बाद फिर वो किसने बनाए, रिलीज किसने किए? आपके पास जवाब है इस चीज का। और वो किसके खाते में गए? इतने हजारों का जो है चंदा जो है आपने इकट्ठा किया, और वो जो है फिर किसके? लेकिन ईडी अभी भी अपने स्टैंड पे वो कह रहे हैं मास्टरमाइंड है केजरीवाल जी। नहीं, आप ये देखिए, हाई कोर्ट में भी इशू था, जब हाई कोर्ट में ईडी से ये कहा गया कि आप ये बताइए कि आप केजरीवाल जी के खिलाफ क्या है आखिर ऐसा। तो ईडी ने क्या कहा था? ईडी ने ये कहा था कि हमारे पास कुछ है बट हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते, पहले हम केजरीवाल जी का बयान लेंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो मीन्स ये है कि अब ईडी का इसमें रोल क्या है? पहले आप कोर्ट को प्रूफ दिखाओगे कि जी हम इन बेसिस पे इनको अरेस्ट करना चाहते हैं, इनके खिलाफ ये है। वो यही नहीं बता पा रहे कि उनके खिलाफ क्या है। आज की डेट में बता दीजिए क्या उनके खिलाफ कोई ऐसा कुछ है ही नहीं खिलाफ। ये क्यों लग रहा है आपको ये गिरफ्तारी क्यों की गई है? ये गिरफ्तारी एक्चुअली ये एक षड्यंत्र है। केजरीवाल जी को लोकसभा से रोकना है, लोकसभा के कन्वेंसिंग से रोकना है उनको। यहाँ 7 सीटों पे जो पोजीशन है केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, जितनी जल्दी प्रोग्रेस आम आदमी पार्टी ने किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये सिद्ध होता है कि जो भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ, एक ऑप्शन के रूप में एक उभरती पार्टी आ रही है। किसके खिलाफ आ रही है ये आप लोग सब जानते हैं। एक जरूरी सवाल, आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और बताया गया था कि परिसर में होगी, लेकिन एक ऑर्डर आता है हाई कोर्ट का कि आप लोगों को अगर परिसर में आप आज ही प्रोटेस्ट करेंगे तो सख्त कार्यवाही होगी। नहीं, हम लोग ने देखिए कोई ऐसा प्रोटेस्ट कोई ऐसा नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्वक अपने, क्योंकि हमारे चैम्बर्स हैं, कोर्ट है, तो हम लोग वहां से आए हैं और आपके सामने यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना विरोध। तो आप लोगों ने देखा आई स्टैंड विद केजरीवाल और लॉयर्स फॉर केजरीवाल, यानी कि अब जो आम आदमी पार्टी के समर्थक के अलावा तमाम अलग अलग क्षेत्र से लोग बाहर आ रहे हैं। चाहे कल आपने देखा डॉक्टर्स भी बाहर आ रहे हैं केजरीवाल के सपोर्ट पे, और अब लॉयर सपोर्ट में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।